हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी जून के 1 से लेके जून तक, 1 जून से लेके 8 जून तक यानी कि आज तक वीकली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। पहला न्यूज़ है हमारा, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिल्क डे। इंटरनेशनल मिल्क डे दोस्तों हम लोग 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। कब? 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया जो हमारा है मिल्क का टॉप प्रोड्यूसर कंट्री है, जिसमें उत्तर प्रदेश का हमारा कंट्रीब्यूशन 15.72% है। देन राजस्थान है 14.44%। उसके बाद है मध्य प्रदेश 8.73%। इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन जो है पिछले 9 साल में 58% है। जो कितना हुआ है दोस्तों? 58% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है। अगर पूछे विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 जून को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हमारा क्या है, तासिगंग को आदर्श मतदान केंद्र का दर्जा मिला है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोलिंग बूथ किसे घोषित किया गया है? तो तासिगंग को, जो कि स्पीति घाटी में यानी कि स्पीति वैली में 15,226 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ यानी कि मतदान केंद्र है। पूछे आपसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ यानी कि मतदान केंद्र कौन सा है, तो तासिगंग है। ठीक है, जो कि स्पीति वैली में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मुथुट पपाचन ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुथुट पपाचन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को। मुथुट पपाचन जो अध्यक्ष है दोस्तों, यानी कि जो चेयरमैन है, श्री थॉमस जॉन मुथुट हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मुथुट पपाचन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो शाहरुख खान को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मगध एजुकेशन टेलीग्राम, एक मिनट, मगध एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो सकते हैं हमारे से, और वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास लेने के बाद, मतलब क्लास के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एएफएमएस और आईआईटी हैदराबाद ने चिकित्सा नवाचारों पर सहयोग किया, यानी कि एमओयू साइन किया है। किसके किसके बीच? तो एएफएमएस और आईआईटी हैदराबाद के बीच है जो क्या हुआ, एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें एएफएमएस और आईआईटी हैदराबाद ने चिकित्सा उपकरणों और विकास सैनिकों के विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों, स्वास्थ्य को लेकर यानी कि हेल्थ को लेकर है जो ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इमैनुअल सोबेरेन। इमैनुअल सोबेरेन को पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, 91 आम सत्र 91 आम सत्र यानी कि 91 जो जनरल सेशन हुआ, उसमें विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के 5 वर्ष के लिए यानी कि 2024 से लेकर 2029 तक किसको डीजी चुना गया है? तो डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन को चुना गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चयन किया गया है, यानी किसे चुना गया है? तो इमैनुअल सोबेरेन को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो हम लोग मलेशिया ने अपना इंडिया में क्या, तो उच्चायुक्त को नियुक्त किया है। किसको? तो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को इंडिया में मलेशिया द्वारा उच्चायुक्त के रूप में है जो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है। अगर पूछे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि मलेशिया ने इंडिया में किसे अपना महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो याद रखना है मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है जीडीपी। इंडिया का जो जीडीपी है दोस्तों,
2023 का जो जीडीपी था 7% था, जबकि जो 2024 के लिए जो इंडिया का जो जीडीपी था 8.2% क्या हो गया है, तो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, भारत का जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में 7% की तुलना में 2024 में 8.2% है, जो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो याद रखना है इस साल का जो जीडीपी है 2024 के लिए 8.2% है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2022-23 के लिए कितना था, तो 7% यहाँ पे याद रखना है, 7%। ठीक है, और 2024 के लिए 8.2% है, जो इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट है निशांत देव, 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे पहले यानी कि पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर के रूप में क्या गया है, तो क्वालिफाई किए हैं निशांत देव। ठीक है, अगर पूछे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, निशांत देव किस चीज़ से मतलब किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो बॉक्सिंग से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, बस पूछ सकता है, नाम दे देगा, बोलेगा निशांत देव किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग याद रखना है बॉक्सिंग से। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये VVI यानी कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो है कुछ अपॉइंटमेंट है, यानी कि IAS प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। लोकपाल का सचिव नियुक्त किसे किया गया है, तो IAS प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है IAS राकेश रंजन को। ठीक है, IAS राकेश रंजन को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी चेयरमैन के रूप में चुना गया है, किसका, तो SSC का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ठीक है, नेक्स्ट है IAS अमित यादव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अधिकारी नियुक्त किया गया है, किनको, तो अमित यादव को न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है IAS राजकुमार गोयल, न्याय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। IAS राजकुमार गोयल को न्याय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है लास्ट, राजेंद्र कुमार, IAS राजेंद्र कुमार को सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको, तो IAS राजेंद्र कुमार को, याद रख लेना है। ठीक है, ये वाला भी पार्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। SSC का चेयरमैन राकेश रंजन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निमहंस 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है, किसे, तो निमहंस को। 2024 के लिए जो स्वास्थ्य संवर्धन नेल्सन मंडेला पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो निमहंस को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा 2024 का जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है वो निमहंस को मिला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है, ये है हमारे मनु भास्कर। मनु ने ताइवान एथलेटिक ओपन में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने भाला फेंक से जुड़े हुए हैं, किस खेल से, यानी भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं, उसमें ताइवान एथलेटिक्स ओपन में स्वर्ण पदक है जो जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल है जो जीते हैं। तो पूछा जा सकता है जो मनु हैं हाल ही में स्वर्ण पदक जीते हैं, किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो बोलना है भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मनु भास्कर हैं यानी कि जो जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं, वो कौन सा मेडल है जो जीते हैं, तो बोल सकते हैं हमारा स्वर्ण पदक, यानी कि बोल सकते हैं गोल्ड मेडल है जो जीते हैं ताइवान एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत, नेक्स्ट नहीं इसी में है, भारत का डीपी मनु और सॉरी दोस्तों, ये भारत का डीपी मनु और नित्या रामराज ने, यहाँ पे डीपी मनु है, मनु भास्कर नहीं है, डीपी मनु है, हम मनु भास्कर इसको समझ रहे हैं, एक मनु भास्कर है ना जो, उनको हम समझ रहे हैं। डीपी मनु और नित्या रामराज को ताइवान ने एथलेटिक्स ओपन 2024 में, एक नित्या रामराज हैं और एक डीपी मनु हैं, जिनको क्या मिला है, तो स्वर्ण पदक मिला है, किनको, तो
और एक को सिल्वर पदक मिला है, यानी कि डीपी मनु को सिल्वर पदक मिला है जो कि जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं। और एक है हमारे नित्या रामराज जिनको सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक दिया गया है 2024 का जो ताइवान एथलेटिक्स ओपन हुआ उसमें। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में मनु को इन्होंने 81.58 मीटर दूर तक यानी कि भाला को थ्रो किया यानी कि फेंका है। इस बीच में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में यानी कि बाधा दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में नित्या रामराज ने 13.23 सेकंड में समय के साथ है जो सिल्वर मेडल जीते हैं। तो याद रखना है जो डीपी मनु है जो जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं वो है जो ताइवान एथलेटिक्स में उस ओपन में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और बात करें नित्या रामराज का तो वो स्वर्ण पदक यानी स्वर्ण पदक नहीं सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक है जो जीते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये है डीपी मनु। नेक्स्ट, विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 3 जून को हम लोग वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इन्हें सबसे पहले विश्व साइकिल दिवस मनाने का विचार सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के जो एक प्रोफेसर थे लेस्जेक सिविल्स्की द्वारा प्रस्तावित किया गया था, प्रपोज किया गया था कि हर तारीख 3 जून को, हर साल 3 जून को हम लोग वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट करेंगे। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की प्रति वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा। बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने बांग पेयू को हराकर BWUF की फ्यूचर सीरीज के तहत बॉन इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। याद रखना है, पहले तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, तन्वी शर्मा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो बोलना है बैडमिंटन। और हाल ही में जो तन्वी शर्मा न्यूज में देखी गई हैं वो कौन सा, मतलब कि ऐसे पूछ सकता है बॉन इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है तन्वी शर्मा ने। ठीक है, तन्वी शर्मा ने किन्हें हराकर? तो चाइना के हैं वांग पेयू, उनको हराया है। ठीक है, नेक्स्ट, आप इसका PDF के लिए मगध एजुकेशन जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उससे ऐड हो सकते हैं, यानी कि उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मगध एजुकेशन, वहाँ से आप, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF को ले सकते हैं। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेलेन मैरी। हेलेन मैरी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर। याद रखना है, पहली महिला ब्रिगेडियर किसे नियुक्त किया गया है? तो हेलेन मैरी को। पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर की डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने पाकिस्तान में ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होने वाली पहला ईसाई महिला बनकर क्या रचा है? इतिहास रच दिया है। यानी कि जो पहली महिला पाकिस्तान की ब्रिगेडियर जो किन्हें बनाया गया है तो हेलेन मैरी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नाइना जेम्स ने ताइवान में महिलाओं की लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप, याद रखना है लॉन्ग जंप से संबंध रखती हैं कौन? तो नाइना जेम्स जो हैं ताइवान में महिलाओं की लंबी कूद में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है इस तरह से। नाइना जेम्स उन्होंने लंबी दौड़ जो यानी कि लंबी जो लॉन्ग जंप है, दौड़ नहीं जंप, उसमें कौन सा पदक है जो जीता है? तो स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 6.43 मीटर का सर्वश्रेष्ठ छलांग यानी कि सबसे लंबा छलांग बोल सकते हैं जंप है जो किए हैं। ठीक है, तो नाइना जेम्स का नाम याद रखना है। यही बात कर ले अगर अंकेश चौधरी का इन्होंने 800 मीटर में स्वर्ण पदक, और एक सोमनाथ चौहान है जिन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल है जो जीते हैं। ठीक है, सिल्वर मेडल है जो जीते हैं। ठीक है, याद रखना है इतना, तो पूछा जा सकता है इसे।
क्वेश्चन नाम दे के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाम दे दिया जाएगा किसी का, किसी खिलाड़ी का, और पूछा जाएगा किस खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इतना। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, सुशील कुमार दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार को जो हमारा दीनदयाल एयरपोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है, ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह, उनके नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा जा सकता है दीनदयाल, जिनको पहले हम लोग दीनदयाल पोर्ट को हम लोग पहले कांडला पोर्ट के नाम से जानते थे, उसी का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, ACC ने कांडला के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में सुशील कुमार सिंह को नियुक्त किया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है दीनदयाल बंदरगाह का चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बोलना है सुशील कुमार मोदी का। क्लियर है? आप बोलोगे जी क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट ये तो लास्ट है। ठीक है, तो इसका PDF अगर चाहिए, आप सबको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मगध एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, और नहीं तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से ऐड होकर PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के माध्यम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट से हम लोग दोस्तों कुछ स्टैटिक्स का क्वेश्चन भी ऐड करते चलेंगे इसमें, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम लोग इसमें मतलब कि स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।